45 दिनों में 30वीं बार ट्रंप ने किया चीन पर वार। बोल रहे हैं ट्रंप और बोले जा रहे हैं। हर रोज चीन के नए राज खोले जा रहे हैं। ट्रंप के हाथ लगे पुख्ता सबूत। हाँ, वुहान की लैब से ही निकला कोरोना का भूत। ट्रंप का ये वो राग है जो रुक ही नहीं रहा। ये वो गम है जो थम ही नहीं रहा। तो चीन को चित्त कर देंगे ट्रंप। लेकिन कैसे? क्या होने वाला है? क्या वो आक्रमण कर देंगे? क्या आज की दुनिया में यह मुमकिन है? और क्या उनको उनके ही देश में सीरियसली लिया जा रहा है? क्योंकि ट्रंप को चुनावों की भी चिंता सता रही है। क्या ट्रंप के हाथ से हुकूमत जा रही है? आज खबरें और तफ्तीश इसी वार और तकरार पर। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं विशेष। इस समय पूरी दुनिया कोरोना से लड़ाई लड़ रही है, लेकिन अमेरिका और चीन एक दूसरे से उलझे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस पूरे संक्रमण के लिए चीन की ओर ही उंगली उठाते हैं। यही कहते हैं कि ये जो वायरस है वो चीन के लैब से निकला है। जिस तरह की बातें चीन की तरफ से जवाब में कही जाती हैं, अमेरिका की तरफ से कही जाती हैं, ऐसा लगता है मानो एक वाक युद्ध दोनों के बीच चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया है कि वो चीन से पाई पाई का हर्जाना लेंगे। अब कोरोना पर होगा आर पार। चीन की वुहान लैब पर ट्रंप का सीधा प्रहार। ट्रंप के हाथ लगे पक्के सबूत। लैब से किसने निकाला कोरोना भूत? व्हाइट हाउस में इस बार जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए तो तेवर बदले हुए थे। आप सुनते रहे कि वो चीन के खिलाफ बड़ी जांच का दावा करते रहे हैं। जांच से उनको हाथ जो लगा है वो दुनिया के होश उड़ाने वाला है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ट्रंप के खुफिया विभाग ने पता कर लिया है कि कोरोना वुहान के लैब से ही निकला। My question is, have you seen anything at this point that gives you a high degree of confidence that the Wuhan Institute of Virology was the origin of this virus? Yes, I have. Yes, I have. And what gives you a high degree of confidence that this originated from the Wuhan Institute of Virology? I can't tell you that. I'm not allowed to tell you that. सवाल सीधा था और जवाब भी एकदम सीधा सधा हुआ। दरअसल ये वो लैब है जिसे ओबामा के राष्ट्रपति रहते अमेरिका ने $40 लाख का अनुदान दिया था। इसकी स्थापना और संरचना में फ्रांस का भी हाथ रहा है। अमेरिका के वायरोलॉजिस्ट का आना जाना यहाँ रहा है। कोरोना वायरस पर वुहान की इस लैब में अध्ययन चल रहा है। इसकी जानकारी अमेरिका को भी थी। इस बात से चीन ने भी कभी इनकार नहीं किया कि कोरोना वायरस पर वहाँ शोध का काम चल रहा था। 3 साल पहले ही अमेरिका के वैज्ञानिकों ने लैब की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाया था और डर जताया था कि कुछ भयानक घटना घटने वाली है। यही वजह है कि दुनिया के जानने से पहले ही अमेरिका को वुहान की लैब से कोरोना के निकलने का षड्यंत्र दिखने लगा था। उधर चीन बार बार दावा करता रहा है कि वायरस वुहान की वेट मार्केट यानी मांस मछली कीड़े मकोड़े बिकने वाले बाजारों से इंसान में आया और फैला। लेकिन ट्रंप ने अपनी शुरुआती प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कह दिया था कि चीन जानकारी छुपा रहा है। We're knowingly responsible, certainly. If it was a mistake is a mistake. But if they were knowingly responsible, yeah, then there should be consequences. तो क्या वुहान की लैब में बना था कोरोना वायरस? क्या चीन ने जानबूझकर कोरोना को बोतल से निकाला? ट्रंप की बात अलग है, लेकिन चीन पर आरोप लगाने वाले पश्चिम के कई देश भी ये आरोप नहीं लगा पा रहे हैं कि लैब से जानबूझकर वायरस फैलाया गया और ये भी कि वायरस मैन मेड है। दरअसल इसकी उत्पत्ति चमगादड़ से ही हुई थी, जिसे लैब ने संरक्षित और सुरक्षित कर रखा था। शोध के दौरान गलती से वायरस लैब से लीक हो गया और उसके बाद की कहानी आपके सामने है। कहानी तो यहाँ तक है कि एक इंटर्न की गलती से वायरस लीक हुआ था, लेकिन चीन इस बात को भला कैसे मानता तो उस पर दुनिया की गाज गिरती। इतने संवेदनशील लैब से इतने खतरनाक वायरस का निकल जाना सामान्य बात नहीं थी।
इसलिए चीन ने अपनी बनाई कहानी दुनिया को सुना दी। क्योंकि चीन में इस वायरस पर शोध हुआ था, इसलिए वो बेहतर तरीके से अपने यहां इसे काबू कर सका। यही तो मलाल है ट्रंप का। चीन ने इस जिन्न को बोतल से निकाल तो दिया, लेकिन बोतल में बंद करने का तरीका दुनिया को नहीं बताया। Well, they could have done it, and I'm just saying, well, one of two things happened. They either didn't do it, and they couldn't do it from a competent standpoint, or they let it spread. अब चीन से हर्जाना वसूल कर रहेंगे ट्रंप। अपने किए का हर्जाना भुगतेगा चीन। अब जबकि ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उन्हें पुख्ता सबूत मिल चुके हैं, वो चीन से हर्जाना वसूल कर रहेंगे। चीन भुगतान ना भी करे तो उनका प्लान है कि चीन का जो धन अमेरिका पर बकाया है उसे अमेरिका जब्त कर लेगा। यानी अपने तरह के बड़े और भीषण युद्ध का बिगुल बज चुका है। आज तक ब्यूरो। ट्रंप तंग है और दुनिया दंग है। दंग इसीलिए है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि चीन ने इस वायरस का आविष्कार इसीलिए किया है ताकि वो चुनाव हार जाएं। इसी साल अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं और ट्रंप का ये इल्जाम आप खुद ही समझिए। हालांकि अमेरिका में एक बहुत बड़ा तबका है जो ये मानता है कि ट्रंप चीन का नाम इसीलिए ले रहे हैं ताकि वो अपनी नाकामी से ध्यान भटका सकें। दरक चुकी है अमेरिका की सुपर पावर वाली साख। ट्रंप को सता रहा है चुनाव में हारने का डर। चीन को घेरकर अपना किला बचाना चाहते हैं ट्रंप। कहीं ये खिसियानी बिल्ली खंभा नोचने वाली कहावत तो चरितार्थ नहीं हो रही है। जिस तरह ट्रंप बार बार लगातार चीन की रट लगाए हुए हैं, उनकी बातों की अहमियत पर आंच आने लगी है, ठीक वैसे ही जैसे उनकी हुकूमत के तौर तरीके पर आंच आई है। चंद महीने बाद इसी नवंबर में अमेरिका में चुनाव होने हैं, लेकिन क्या तब तक भी अमेरिका पर कोरोना की मार थमेगी? ये बड़ा सवाल है। लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि ट्रंप के लिए उससे भी बड़ा सवाल है कि क्या ट्रंप खुद चुनाव में जो बिडेन के सामने ठहरेंगे। यही डर खुद ट्रंप को सता रहा है। उनके लिए चुनावी मुद्दा भी बन गया है चीन। Do you think that withholding information about the virus is related to them trying to undermine your re-election? No, I don't want to put cast any dispersions. I just will tell you that China would like to see sleepy Joe Biden. They would take this country for a ride like you've never seen before. एक तीर से दो निशाने साध रहे हैं ट्रंप। जो बिडेन को चीन समर्थक बता रहे हैं ट्रंप। बिडेन को जिताने के लिए चीन ने रची है कोरोना साजिश। कम से कम ट्रंप तो यही मान रहे हैं, मगर विपक्ष पूछता है कि ऐसा मानते हुए वो अपने गिरेबान में नहीं झांक रहे। जब कोरोना के खिलाफ रणनीति बनानी थी, ट्रंप भारत दौरे पर अपने स्वागत की रणनीति में जुटे थे। तब उन्हें अहमदाबाद की सड़कों पर अपने स्वागत में 70 लाख लोगों का हुजूम चाहिए था। ये वो वक्त था जब चीन में कोरोना ने कोहराम मचा रखा था। दुनिया इस दानव के बारे में जान चुकी थी, तब भी ट्रंप आंखें मूंदे रहे। उनका विपक्ष और उनके देश के एक्सपर्ट मानते हैं कि ट्रंप ने कोरोना को कभी गंभीरता से लिया ही नहीं। जो बिडेन पर ट्रंप के इस हमले को डेमोक्रेटिक पार्टी ने खारिज कर दिया है। ट्रंप ने अपने राजनीतिक फायदे को आगे रखा और लोगों के स्वास्थ्य को पीछे। वो चीन से कोरोना वायरस के फैलने पर बातें करने से मना करते रहे और कोरोना से जंग के मसौदे बनाने में देर करते रहे। उन्हें चीन से अपने व्यापार समझौते के बिखरने का डर था, जो वैसे भी पूरा नहीं हो सका। हालात ये है कि अमेरिका खामियाजा भुगत रहा है। ट्रंप के चीन से वाक युद्ध के बीच जो बिडेन और उनकी पार्टी से भी राष्ट्रपति का वाक युद्ध तीखा होने वाला है, क्योंकि ट्रंप जितनी बार चीन का नाम लेते हैं, उतनी बार ही जो बिडेन को आड़े हाथों लेते हैं, जैसे कि चीन और बिडेन ने मिलकर दुनिया में कोरोना फैलाया हो। लेकिन एक्सपर्ट भी मानते हैं कि ट्रंप ये सब कुछ अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कर रहे हैं। The coronavirus virus that came to New York did not come from China. It came from Europe. Okay? How can you expect that when you act 2 months after the outbreak in China, the virus was only
in China, waiting for us to act. The horse had already left the barn by the time we moved. ट्रंप के आरोप प्रत्यारोप के बीच अमेरिका में हाहाकार मचा है। कोरोना के कहर की रफ्तार थोड़ी कम हुई है, लेकिन इस कहर की मार झेल रहे हैं 10,95,304 लोग। इनमें से जान गंवा चुके हैं 63,871 लोग। 63,871 लोगों के मरने का मतलब जानते हैं ना आप? कब्रिस्तान तक करा उठे हैं। हाँ, ये सच है कि अमेरिका में मीडिया स्वतंत्र है और वहां कोई भी सूचना छिपती नहीं है, लेकिन चीन ने छुपाकर भी कितना छुपाया होगा? क्या चीन में इतने लोग कोरोना की मौत मरे होंगे? अगर नहीं, तो क्या ये अमेरिका की सरासर नाकामी नहीं है कि उसके यहाँ उस चीन से भी ज्यादा लोग हताहत हुए जहां से कोरोना की उत्पत्ति हुई? कोरोना वायरस ही नहीं, एक तरह की कालिख भी है जो दुनिया के कई हुक्मरानों की इच्छा शक्ति पर दाग लगा कर जाएगी। लेकिन ट्रंप हैं कि मानते नहीं। वो कहते हैं चीन ने अमेरिका को कभी कुछ नहीं दिया, वो मुझे दोबारा जीतते नहीं देखना चाहता। दुनिया में कोरोना का तमाशा फैलाकर चीन चुपचाप तमाशे देख रहा है। ट्रंप की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल रहा है। आज तक ब्यूरो। क्या सबसे पहले कोरोना का वैक्सीन अमेरिका लेकर आएगा? और लेकर आएगा तो कब तक लेकर आएगा? कितनी तादाद में लेकर आएगा? ढेर सारे सवाल सामने आते हैं जब डोनाल्ड ट्रंप मीडिया के सामने आते हैं, और फिर सामने आते हैं काफी दिलचस्प जवाब। क्या अपने ही देश में घिरते जा रहे हैं ट्रंप? क्या वैक्सीन को लेकर बड़े बोल रहे हैं ट्रंप? न्यू जर्सी के गवर्नर के साथ बैठे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जब यह सवाल पूछा गया कि 3 मिलियन वैक्सीन हासिल करने का मतलब जानते हैं ना आप, कहीं ये बयान आपके बड़बोलेपन की निशानी तो नहीं है? तो सुनिए जनाब का जवाब। No, I'm not overpromising. I don't know who said it, but whatever the maximum is, whatever you can humanly do, we're going to have. And we hope we're going to come up with a good vaccine. Johnson & Johnson and Oxford and lots of different great companies, representatives of our country in some ways. NIH is working very hard and doing a terrific job. No, I hope we're going to have a vaccine, and we're going to fast track it like you've never seen before. If we come up with a vaccine, I think they probably will. रिपोर्टर ने बीच में टोका, पूछा कि इस ऑपरेशन वार्ड स्पीड का मुखिया कौन है? जवाब खासा दिलचस्प था। We have, you know who's in charge of it? Honestly, I am. I'll tell you, I'm really in charge of it. I could say somebody else. I will say we're dealing with, as you know, the general and the admiral. They're very much in charge. But I think probably more than anything, I'm in charge. And I'm the one that gets blamed, and I get blamed anyway. Don't forget, if we come up with a vaccine in record time, they'll say I should have done it faster. But we have a lot of good possibilities. रिपोर्टर एक के बाद एक सवाल दागे जा रहे थे। इस बार उनका फोकस वैक्सीन से हटकर खाने पर था, अमेरिका की उस दिक्कत पर था जिससे लोग हर रोज दो चार हो रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि खाने की चीजें लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था कई जगहों पर ठप हो गई है। हालांकि ट्रंप का दावा है कि ऑल इज वेल। No, not at all. No, we solved that problem. We solved that problem yesterday. I expect to see the supply chain as strong as ever, maybe stronger for certain reasons. We did something. We had a roadblock. It was a legal roadblock more than anything else. It was a foolish thing that nobody ever took care of for a long time, and we took care of it. No, I expect things to go very smoothly. ट्रंप के पास हर सवाल का जवाब है। उनसे कुछ भी पूछ लीजिए, कुछ भी, हाजिर जवाब है। इस बार बारी अर्थव्यवस्था की थी। Well, I think we're going to have a great third quarter. It's going to be a transition. So when I say great, I think the transition is going to be really terrific, and we're going to take it into the fourth. And I think we're going to have potentially a great fourth quarter. There's tremendous pent-up demand. I don't know if Kevin said that or Larry Kudlow, but they see it. But I feel it. I feel it. I think sometimes what I feel is better than what I think.
unfortunately or fortunately, Phil. But I tell you what, I feel it. And I will say that I think next year is going to be a spectacular year. अमेरिका कोरोना काल में बुरी तरह प्रभावित है। हालात इतने बदतर हैं कि मौत का आंकड़ा हर रोज बढ़ता जा रहा है। ट्रंप हर दिन मीडिया के सामने कुछ नया मसौदा रखने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन सच ये है कि उनमें बातों का बतंगड़ ज्यादा होता है, जमीनी हकीकत से जुड़ाव कम। आज तक ब्यूरो। डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा एक तो चीन पर रहता है, चीन पर मन भर के इल्जाम वो लगाते हैं, और दूसरा उनका गुस्सा रहता है WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। उनका कहना है कि WHO ने चीन के प्रवक्ता के तौर पर काम किया है और जानबूझकर पूरी दुनिया से बाकी जानकारियां छुपाई हैं, और यही कहकर डोनाल्ड ट्रंप ने WHO की फंडिंग भी रोक दी। क्या चीन के हाथों कठपुतली बना विश्व स्वास्थ्य संगठन? क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन की गलतियों पर डाला पर्दा? क्या कोरोना संकट में नाकाम रहा विश्व स्वास्थ्य संगठन? कोरोना महामारी के संकट में अगर चीन अमेरिका के निशाने पर है, तो दुनिया के सेहत की खबर रखने वाली संस्था विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO भी निशाने पर है। WHO पर ट्रंप ने गुमराह करने का सीधा आरोप लगाया। It's coming in and I'm getting pieces already and we're not happy about it, and we are by far the largest contributor to WHO, World Health, and they misled us. I don't know. They must have known more than they knew, because they came after what other people knew that weren't even involved. We knew things that they didn't know, and either they didn't know or they didn't tell us, or right now they're literally a pipe organ for China. ट्रंप का दावा है कि अमेरिका WHO को औसतन 40 से 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर की सहायता देता है, जबकि चीन का योगदान सिर्फ 3.8 करोड़ US डॉलर का है। इसके बावजूद WHO चीन के लिए काम करता लगता है। 2 हफ्ते ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की फंडिंग रोक दी थी। The United States of America has been a long-standing and generous friend to WHO, and we hope it will continue to be so. We regret the decision of the President of the United States to order a hold in funding to the World Health Organization. ऐसे वक्त में जब दुनिया बड़े संकट से जूझ रही हो, इस तरह का आरोप प्रत्यारोप यकीनन दुनिया की सेहत के लिए ठीक नहीं है। आज तक ब्यूरो।